Hello and good morning to everyone. Let us start another new chapter, that is chapter number 1 of economics book, The Story of Village Palampur. So in this chapter you are going to see a case study of our Indian traditional village, that is Palampur. So Palampur एक विलेज है जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. तो एक चैप्टर को पढ़ाने के पीछे आपको ये एक एग्जांपल देने का लक्ष्य है इस बुक का, कि आपको जो है बताया जाए कैसे जो ट्रेडिशनल विलेजेस होती थी इंडिया की, या जो आज भी कुछ विलेजेस हैं इंडिया की, वो किस तरीके से वर्क करती थी, क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन रहता था उन लोगों का, एग्रीकल्चर किस तरीके से वर्क करता था एक पर्टिकुलर विलेज में, और एग्रीकल्चर के अलावा और क्या क्या अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलते थे इन अ पर्टिकुलर विलेज. तो एक अच्छी केस स्टडी टाइप एक चैप्टर है आपका ये, जिसको हम स्टडी करते हैं. चलिए सो ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का, क्या हमको मिलने वाला है चैप्टर से. तो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड this we do through a story of hypothetical village called Palampur. सो द बेसिक पर्पज चैप्टर का आपका यही है, आपको समझाने के लिए प्रोडक्शन को जो है समझाया जाए कि कैसे हाइपोथेटिकल एक विलेज है जैसे कि पालमपुर, उसमें किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है होता है. तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. तो मेन जो उनका काम रहता है वहाँ के लोगों का, दैट इज़ एग्रीकल्चर. और बाकी जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बाकी जो आसपास के काम वो लोग करते हैं वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कुछ ना कुछ, डेयरी फार्मिंग, कुछ गाय भैंस पाल लेना, ओके, एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट के काम. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. as we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. So बाकी और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो है उनका यूज़ करके और भी लोग जो है अपना काम चलाते हैं एक विलेज जो है. तो इंट्रोडक्शन देते हैं चैप्टर का. तो पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड. सो पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. तो रायगंज एक पास में 3 किलोमीटर दूर एक बड़ी विलेज है. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tongas, bogies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractor and trucks. The village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority. तो एक पूरा कास्ट सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम्स भी जो है एक मैटर करते हैं विलेजेस लाइफ में आज भी ज़्यादा. देयर हाउसेस, उनके हाउस के बारे में बात करें तो देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड अप ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग. तो हाउसेज जो है बने होते हैं वो ब्रिक के हाउस होते हैं, बड़े बड़े प्लास्टर्स हाउस जैसे आज हम देखते ही हैं. SC शेड्यूल कास्ट दलित कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज. तो 1/3 तो जो पॉपुलेशन है वो दलित्स की है जो एक कॉर्नर में रहते हैं विलेज के. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल. तो प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है. 1 हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ केयर भी है यहाँ पर रन बाय गवर्नमेंट, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स. तो सब कुछ आपको पालमपुर में देखने को मिल जाएगा. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड नेबेसरी विलेज विल टेक. देखिए इस विलेज को ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल शो करती है. विलेज एक परफेक्ट ट्रेडिशनल विलेज का एग्जांपल है जिसमें लोग जो हैं मोस्टली 70-80% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और बाकी छोटे छोटे स्तर पे आपको बाकी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि शॉपकीपिंग करना और कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. There are 4 requirements for production of goods and services. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. तो देखिए आपको सबसे पहले लैंड की रिक्वायरमेंट होती है अगर एग्रीकल्चर करना है, तो लैंड का बढ़िया एरिया है वहाँ पर. सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर की. तो गांव के एरिया में लेबर मिलना भी बहुत आसान काम है. पीपल विल वर्क सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. थर्ड होती है रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल यानी मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल्स. ओके, सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दी मोड ऑफ प्रोडक्शन. तो ये बता रहे हैं आपको कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं. तो लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में आपका आते हैं फिक्स्ड कैपिटल यानी कि मनी, जिससे आप लोग क्या क्या लेते हैं, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ओके, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल्स बोलते हैं. ये फिक्स्ड कैपिटल इसलिए क्योंकि एक बार इनमें जो है इन्वेस्टमेंट लगता है टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स में, ओके, बार बार नहीं लगता है.
बार बार किस में लगता है इन्वेस्टमेंट, लगता है वर्किंग कैपिटल में, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल हमें हर बार नया चाहिए होता है, हर बार हमें जब भी माल बनाना है तो रॉ मटेरियल नया लाना पड़ेगा। सो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कैपिटल आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो सिर्फ एक बार या काफ़ी काफ़ी सालों तक इसका लंबा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ओके, ये फिक्स कैपिटल ज़्यादा ही होगी क्योंकि हमको इनमें खर्चा ज़्यादा लगता है। और रॉ मटेरियल्स या जो मनी इन हैंड हमको चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जो हमें बार बार चाहिए रहती है। इसका थोड़ा सा जो है लोड थोड़ा कम रहता है कंपनी पर। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए। यू विल बी एक्नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, प्रोड्यूस एन आउटपुट, आइदर टू यूज यूरसेल्फ और टू सी इन द मार्केट, सेल इन द मार्केट। तो यहाँ इन सब चीज़ों को यूज़ करके एक साथ लेकर या तो आप लोग एक प्रोडक्ट को जो है बनाकर खुद यूज़ कर लेंगे या तो बेच लेंगे। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द पिक्चर। तो ये ह्यूमन कैपिटल हमको जो चाहिए रहती है सामान बनाने के लिए, आप देख सकते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बेचने की जो स्किल्स जो डेवलप हो जाती हैं लोगों में, क्योंकि आप जब सामान बना रहे हो तो उसको बेचना भी है एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ। तो उसको इन सबको मिला के हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर की बात की जाए तो लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज फिक्स से मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर का देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, क्यों एग्रीकल्चर में इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि कितना भी आप कर लें आपके पास लैंड जो है उसका एरिया वो फिक्स होता है। ओके, तो जब एरिया ही फिक्स है, आपके पूरे वर्ल्ड में एरिया सबके पास फिक्स है लैंड का, तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ा कह सकते हैं आप। जबकि फैक्ट्री की बात की जाए तो फैक्ट्री में आप कहीं भी एक मशीन और डाल दी, कहीं एक मशीन और लगा दी, कहीं एक और लगा दी, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। कुछ भी या तो खुद की ज़मीन होगी तो फार्मर्स, नहीं होगी किसी और पे कर रहे होंगे तो फार्म लेबरर्स। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। तो फार्म प्रोडक्शन पे यहाँ पे 1960 से जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि बिहार की एक विलेज है पालमपुर, इसलिए यहाँ पर भी जो है लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तब से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का स्तर है वो बढ़ता चला गया। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैव बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। इसलिए जो वेस्ट लैंड भी था उसको भी इन्होंने जो एग्रीकल्चर फील्ड में तब्दील कर दिया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड इन द कल्टिवेशन। द स्टैंडर्ड वेट ऑफ मेजरिंग लैंड बाय हेक्टेयर, वहाँ भी एकड़ से जो हेक्टेयर से लैंड नापी जाती है। थ्रू इन द विलेजेस यू माइट फाइंड लैंड एरिया बीन डिस्कस्ड इन लोकल्स यूनिट सच एज बीघा, लोग बीघा, गुंता एक्सेट्रा इनमें भी नापते हैं। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या ऐसा कुछ तरीका है जिससे इंसान अपने एक पर्टिकुलर लैंड पे वो ज़्यादा उगा सकता है? तो उसके तरीके हैं, जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इन सबका यूज़ करें। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हमने पढ़ा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन में सब कुछ आया था। ओके, अच्छे अच्छे नए नए मशीनरी टूल्स यूज़ कर So in the kind of crops grown and facilities available, Palampur will resemble a village of western part of the states of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. कोई भी लैंड छोड़ी नहीं गई है, कोई वेस्ट लैंड नहीं है पालमपुर में, सारी लैंड पे ये लोग कल्टिवेशन करते हैं। ड्यूरिंग द रेजिंग सीजन, खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, fields are sown with wheat. तो जैसे हमारे यहाँ होता है रबी सीजन में जो है, विंटर सीजन में वीट उगती है। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन। हर फार्मर यही करता है, पहले वीट अपनी फैमिली के लिए निकालता है, फिर बेचने के लिए जाता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन जो है हर साल एक बार ही उगती है हर जगह, जिससे जैगरी यानी गुड़ बनता है, गुड़ और शक्कर बनती है जिससे। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year is in Palampur is due to well developed system of irrigation. well developed system है इरीगेशन का, इसलिए फार्मर्स जो है हर साल 3 अलग अलग क्रॉप्स उगा लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इस मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म सिस्टम ऑफ इरीगेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी गवर्नमेंट आजकल जो है सब्सिडाइज कर दी है बिजली भी गवर्नमेंट ने, जिससे इरीगेशन फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं जाए। पर्शियन व्हील्स वर यूज टिल देन, तब तक पर्शियन व्हील्स यूज़ करते थे ये लोग पानी निकालने के लिए, ट्यूबवेल या जो कुएँ होते हैं उनसे। Larger area of land more effectively. The first tube wells were installed by the farmers. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. तो लगभग हर एरिया में यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पालमपुर विलेज का एग्जाम्पल इससे लिया गया क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर विलेज के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। आगे देखें हम लोग, तो आगे हमें इसकी एग्रीकल्चर की थोड़ी बहुत जो है वो बताई जा रही है, कितना कल्टिवेटेड एरिया रहा है जो कि बढ़ता चला गया। और आप देखिए पहले जब ये 1960s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया
तब एकदम से लोगों ने एरिया जो है बढ़ा लिया है अपना एग्रीकल्चर का, उसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए बिकॉज लैंड इज़ ऑलवेज अ लिमिटेड स्टॉक। ओके, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे एक बताया गया कि फार्म मशीन्स भी यूज़ करें। पहले लोग गाय वाय का यूज़ करते थे, अब जो ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। हाई यील्ड वैरायटी सीड, अच्छे वैरायटी की सीड्स यूज़ करें। फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें। डैम्स क्या करते हैं आपके, डैम्स पानी को रोक के रखते हैं और जब पानी चाहिए होता है तो पानी छोड़ देते हैं। डैम्स जब पानी छोड़ते हैं तो जब पानी जहाँ भर जाता है तो ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं उसके आसपास वो होती हैं आपकी राइस की क्रॉप्स, बिकॉज दे नीड सो मच वाटर। दे नीड मॉडर्न पम्प्स, कैनाल्स फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmer in this region set up tube wells for irrigation and made use of high yield variety seeds. तो ये जो 3 ऐसी स्टेट्स थी इंडिया की जहाँ पर ये ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहले लाया गया था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। In Palampur, the yield of wheat grows from traditional varieties was 1300 kg per hectare. With high yield variety, the yield went up to 3200 per kg per hectare. तो देखिए आप लगभग डबल से भी ऊपर चला गया जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करा जा रहा है यहाँ पर। विल द लैंड सस्टेन, तो लैंड क्या सस्टेन कर पाएगी, लैंड से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो आप तो क्या लैंड खराब होती है इससे। सो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इसका ओवर यूटिलाइजेशन कैन बी डिटोरियस टू अस। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। तो बिल्कुल वही बात है, जब आप इस पर ज़्यादा ही पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो आप लैंड पे प्रेशर डाल दो। लैंड पर का प्रेशर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा दे रही है लैंड, पर इससे क्या होता है लैंड रिसोर्सेज होते हैं वो ख़राब जरूर होते हैं। इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सॉइल फर्टिलिटी जो है जैसे देखा जा रहा है कि बहुत कम हो गई है। वाटर रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो वी मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड देखिए पालमपुर में क्या था, पहले ऐसा था कि कुछ ही बड़े फार्मर्स के पास बड़ी बड़ी लैंड थी और बाकी सबके पास बहुत स्मॉल और बहुत ज़्यादा स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड हुआ करते थे। तो जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी आइडिया लेके कि आप जो है कम्युनिटी फार्मिंग करें, आप सब लोग जैसे मान लीजिए ये इतने सारे देखिए आप कितने सारे लोगों की लैंड है इस एरिया में और इतना ही एरिया कहीं कहीं पे एक के पास भी है, तो ये सब लोग क्या करें कॉन्ट्रैक्ट साइन करें एक दूसरे के साथ कि पूरी लैंड पे एक साथ कल्टीवेशन हो। एक साथ कल्टीवेशन से क्या होगा, ये जो बॉर्डर के एरिया से जहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है ये वेस्टेज लैंड नहीं होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे भी। ओके, सो हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पालमपुर, तो हमने वही बात कर ली। इन पालमपुर 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, तो बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स भी यहाँ पर। 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित के पास कोई लैंड नहीं था कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन्स लैंड 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स, 240 फैमिलीज के पास तो ये छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर से भी कम है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स इनकम, तो ये छोटी मोटी इन पे कोई एग्रीकल्चर करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि बहुत ही कम इससे एग्रीकल्चर हो पाता था। इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर विथ 2.25, तो गोविंद नाम के फार्मर की थोड़ी सी दी गई है चित्रकला। ओके, आप देख पढ़ सकते हैं इसको आराम से, उसके बारे में बताया जाएगा कि उसके पास लैंड नहीं थी तो एंड में जो है उसको डेथ मतलब सुसाइड करना पड़ गया, जो भी बात है। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. तो ज़्यादातर जो साइज़ है बड़े बड़े जो लैंड है वो कुछ ही लोगों के पास थे और बाकी लोग बहुत सारे जो है उनके पास लैंड थी नहीं, जिनके पास थी भी उनके पास देयर वाज अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। आगे बात करें तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो लेबर वही प्रोवाइड करेंगे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है वो लेबर हो जाएंगे। आगे क्या है आपका कल्टिवेटेड एरिया जो है पालमपुर का आप देख सकते हैं, पहले जो था लेस देन 2 हेक्टेयर, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स के पास लैंड जो है बहुत कम है और नंबर ऑफ फार्मर्स ज़्यादा थे। 85% लोग फार्मर ही है वहाँ पर, कल्टिवेट करने के लिए लैंड जो है वो 55.4% ऑलमोस्ट है। आगे देखें हम लोग तो आगे थोड़ी सी इनकी बहुत सारी केस स्टडी थी, चैप्टर में बहुत सारे लोगों की केस स्टडीज दी गई है क्योंकि ये लोग जो चैप्टर लिखने वाले थे ये गांव गए, गांव में जाके लोगों से बात करके उनके थोड़ी सी जो हाव भाव लिखे हैं यहाँ पर। द कैपिटल नीडेड इन दी फार्मिंग, क्या कैपिटल चाहिए होती है फार्मिंग करने के लिए, तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। अब फार्मर को जो है मनी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि दे नीड अ ट्रैक्टर ऑल्सो, दे नीड मॉडर्न पम्प्स, दे नीड मॉडर्न पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स। सो मोस्ट फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, ज़्यादातर स्मॉल फार्मर जो मनी को बोरो करते हैं कहीं से टू अरेंज फॉर द कैपिटल। They borrow from large farmers or the village moneylenders or the traders who supply various inputs to cultivation. The rate of interest on such loan is very high. जो ये आसपास जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं ज़मींदार यहाँ जो है इन लोगों से पैसे लेते थे जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देते थे यहाँ पर लोगों को।
अब एग्रीकल्चर इतनी मुनाफे वाली तो फील्ड है नहीं, हमने वैसे भी देखा, सिर्फ बड़े बड़े जो लार्ज जिनके पास लैंड है उनके लिए अच्छी है, प्रॉफिटेबल है। बट फॉर द स्मॉल फार्मर्स जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि लोन लेके काम कर रहे हैं, देर उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। हर बार ये लोग लोन लेते हैं अपने काम जो एग्रीकल्चर करने के लिए, हर बार जब एग्रीकल्चर अच्छी होती है तो लोन रीपे कर पाते हैं। इसके कारण जो है बहुत लोगों ने जो है वहाँ पे दिक्कत आती है बहुत लोगों को। आज भी इंडिया में यही कॉन्ट्रास्ट है। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। तो लार्ज फार्मर के पास क्या होता है, जो हर बार जब अपना वो खर्चा निकालता है, जब जितनी उसकी इनकम होती है तो उससे कुछ ना कुछ सेविंग उसकी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि अगली बार फिर से क्रॉप उगा पाए। ओके, तो ये इसका मैं आपको सीधे से बता दूं, तो इसीलिए क्या हुआ है, आजकल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है बैंक्स को, क्योंकि गांव-गांव में बैंक प्रोवाइड करवा दिए गवर्नमेंट ने। और अगर बैंक नहीं है तो बैंक ने जो है अपनी कोई ना कोई ब्रांच या बैंक, एक वैन सिस्टम भी चलाती थी बीच में, तो पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्ट किया था ये, कि एक वैन जो है बैंक की वो जाएगी गाँव-गाँव, जहाँ लोगों से आकर पैसे डिपॉजिट कर लेके आएगी, जिनको लोन चाहिए वो लोन देकर आएगी। क्योंकि बैंक्स के लोन्स और जो इंटरेस्ट रेट देते हैं बैंक चाहता भी है लोन देना, और उसके इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो भी थोड़े मिनिमल ही होते हैं, स्मॉल ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू ज़मींदार जो उनको लोन देते हैं। उनके लोन रेट काफ़ी हाई होते हैं, जो लोग चुका ही नहीं पाते। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोड्यूस, लेट अस सपोज दैट फार्मर्स हैव प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोड्यूस इज complete. What do the farmers do with the wheat? They retain the part of wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. तो जितना उनको अपनी फैमिली के लिए चाहिए उतना हर फार्मर स्टोर कर लेता है, बाकी जितना सरप्लस को बेच देता है। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस, जो जिनके पास छोटी ज़मीन होगी उनके पास बेचने के लिए वैसे ही कम होगा, और उसमें जो बेच के जो इनकम आएगी उससे उन्हें पहले लोन चुकाना है, लोन पे कैपिटल पे इंटरेस्ट भी हाई है, तो अगली बार कैसे करेंगे वो लोग खेती। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा फार्मर्स के सामने और गवर्नमेंट के सामने भी। अदर एक्टिविटीज़ देखी जाए जो चलती है वहाँ पर फार्मिंग के अलावा, सबसे मेन जो आती है वो आती है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग इज कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोस ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, तो ज्वार और बाजरा उगा लेते हैं लोग आसपास, ठीक है, और जो उनको उसको खिलाते खिलाते बफेलोस और ये सब भी पाल लेते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज हमने वैसे ही पढ़ा था, पास की एक बड़ी विलेज है जहाँ पे मिल्क बेचते हैं लोग। गाँव के जैसे आज सीहोर में हम लोग देखें तो बहुत सारे गांव के लोग आते हैं यहाँ पर मिल्क बेचने के लिए। 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। ये कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर बना लिए हैं उन्होंने टाउन में जाकर, कि बस वहाँ पे आएगा सुबह मिल्क, वहाँ से बेचने जाएंगे, वो पैसे कलेक्ट करके यहाँ पे लेकर आएंगे। सो मिल्क डेयरी फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा एक हो सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्रीकल्चर का। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी चलती रहती है गांव में, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ये लोग बनाते रहते हैं, मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। तो एट प्रेजेंट लेस दैन 50 पीपल्स आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। बहुत ही स्मॉल स्केल पे होती है मैन्युफैक्चरिंग। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन टाउन सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। तो बहुत स्मॉल स्केल पे होती है, छोटा मोटा लोग हाथ से ही कुछ बना के बेचते हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन फील्ड्स। ज़्यादातर लोग अपने घरों में और फील्ड में ये लोग खेत वेत में लगा लेते हैं। शॉपकीपर तो हमें हर गांव में हर जगह देखने को मिलते हैं। तो पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑफ गुड, जो सामान लाते हैं सामान बेचते हैं, दे आर शॉपकीपर्स। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। You see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, ये सब बेचते रहते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops। तो एक बस स्टैंड या ऐसा एरिया जहाँ पर लोग आते जाते ज़्यादा हों, वहाँ पे छोटे मोटे एक एरिया में लोग दुकान बना लेते हैं या अपनी खुद की दुकान लगा के बैठ जाते हैं। ओके, आपने देखा होगा नीचे छत्तर वत्तर बिछा के या कुछ बिछा के ऊपर कुछ ऐसा टेंट वेंट लगा कर छोटा सा, ठीक है। दे आर शॉपकीपर्स इन विलेजेस, ठीक है। एक वीकली मार्केट भी लगता है इनका, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं खरीदारी करने। और सबसे ज़्यादा जो डेवलपिंग सेक्टर हो गया है गांव में, दैट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। जो रायगंज आसपास जो विलेज जाती है तो वहाँ से कनेक्ट करने के लिए जो रिक्शा वाले, टोंगा वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर्स, ओके। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। दे फेरी पीपल एंड गुड्स, ठीक है, लोगों और गुड्स को ले जाते हैं एक जगह दूसरी जगह पर ये लोग, और उनके रिटर्न में जो है पेड मिलता है, पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर हो चुका है आजकल, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो चैप्टर हमने क्या देखा, कैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कैसे एक ट्रेडिशनल विलेज होती है इंडिया की, दैट इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन दी
agriculture, but still you can see other modes of production like dairy farming. You can see shopkeepers. You have seen 1 minute. ओके आप लोगों ने और भी कुछ देखे यहाँ पर. सो बहुत सिंपल चैप्टर है, आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं. चाहे तो स्टोरी है चैप्टर में, ऐसा कुछ है नहीं कि हमको याद करना पड़े, हमको रटना पड़े. इट्स अ स्मॉल स्टोरी, बहुत सारे लोगों की केस स्टडी है जो आप चाहे तो खुद भी रीड करें. ओके, सो द लास्ट, थैंक यू.